तो हाय गाइस, मेरा नाम है चेतन सर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो थीम्स क्या होती है, प्लगइन्स क्या होती है, थीम्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इनके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में हम लेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं थीम्स के बारे में कि थीम्स क्या होती हैं। तो हम अगर हमारी वेबसाइट को देखें तो हमारे पास ऐसा लुक है, मतलब ये जो लुक हमको चेंज करना है तो उसके लिए हमें थीम चेंज करनी होंगी। मतलब लुक चेंज करने के लिए हमको थीम चेंज करनी पड़ती है। मतलब जो वेबसाइट का लुक होता है वो डिपेंड करता है उस वेबसाइट में कौन सी थीम्स है। जैसे कि आपके फ़ोन के अंदर भी थीम्स होती हैं, उसी प्रकार जो है हमारे वेबसाइट के अंदर भी थीम्स होती हैं जो कि हमारे वेबसाइट का लुक डिसाइड करती है। तो हम आज समझेंगे कि इस थीम्स को कैसे इंस्टॉल करना है। तो थीम्स को इंस्टॉल करने के लिए हम जब डैशबोर्ड में जाते हैं तब डैशबोर्ड में हमको अपीयरेंस में जाना पड़ता है। डैशबोर्ड में हमको अपीयरेंस में हमको जो है थीम्स का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर हमको थीम्स में क्लिक करना है थीम्स को इंस्टॉल करने के लिए। तो हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट थीम जो है यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। उसमें से एक एक्टिवेटेड है जो कि 2020 जो कि वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट आपको जो थीम देता है वो थीम यहाँ पे एक्टिवेटेड है। तो उसके अलावा भी दो थीम्स हैं, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी जो है हमारे वेबसाइट का लुक कैसा है। अब जब हम थीम चेंज करेंगे तो तब देखना कि अब ये लुक कैसा है। तो देखते हैं, हम सबसे पहले जो है इसको चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए या दूसरी थीम्स ऐड करने के लिए हम ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हमको जो है कुछ थीम दिखाई जाएंगी, तो इनमें से हम कुछ थीम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगी यहाँ पर, इससे भी बहुत ज़्यादा थीम्स यहाँ पर पॉपुलर में जाएंगी, तो इससे बहुत ज़्यादा थीम्स आपको मिल जाएंगी। बहुत सारे थीम्स हैं, तो इनमें से जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। वर्डप्रेस में लाखों हज़ारों फ्री और पेड थीम है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो और अच्छी वेबसाइट बना सकते हो, अच्छे लुक अपने वेबसाइट को दे सकते हो। कि आप तो यहाँ से हम कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आस्ट्रा एक बहुत ही बढ़िया थीम है, वर्डप्रेस की नामांकित थीम है, पॉपुलर थीम है। तो इसको हम जो इंस्टॉल करेंगे आस्ट्रा को, और उसके बाद देखेंगे क्या कैसे चेंज आया हमारे वेबसाइट के अंदर। आस्ट्रा एक पेड थीम है, बट जो है बहुत सारे जो फीचर है इसके अंदर हमें फ्री में भी मिल जाते हैं। तो आप फ्री का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जब आप चाहे उसको पेड भी कर सकते हो। तो इंस्टॉल होता है, ये लोकल के अंदर थोड़ा टाइम लेगा। तो इंस्टॉल हो चुका है। जो जैसे ही कोई थीम्स इंस्टॉल होती है हमें उस वो एक्टिवेटेड नहीं होती इंस्टॉल होने के बाद भी। तो एक्टिवेटेड करने के लिए हमको जो है एक्टिवेट बटन पे क्लिक करना होता है। जब हम एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं तो वो जो थीम्स है हमारे एक्टिवेट हो जाती है और हमारी जो वेबसाइट का लुक है वो चेंज हो जाता है। तो सक्सेसफुली जो है थीम जो है एक्टिवेट हो चुकी है। तो ये जो थीम्स है हमें कुछ एक करने को सेटअप करने को बोल रही है, तो हम इसको अभी इग्नोर करेंगे और देखते हैं अब हमारी जो है वेबसाइट की जो है कैसे दिखाई दे रही। तो हमें पहले ऐसे ही दिखाई दे रही थी हमारी वेबसाइट का लुक, अब देखिए पूरी तरह से चेंज हो चुका है और जो अब उससे बढ़िया दिख रहा है, इससे बढ़िया दिख रहा है। तो जैसे ही हम इसमें कंटेंट ऐड करेंगे तो अच्छा दिखेगा, पर इसको हम और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ कस्टमाइज़ पे क्लिक करके। जैसे आप यहाँ पे कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ से आप जो भी यहाँ जो भी चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल हम इसको नहीं जानते, हम अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। एक एक ऑप्शन को हम डिटेल में समझेंगे, क्या इस ऑप्शन का क्या मतलब है, क्या इसका इस्तेमाल है। अभी हम थीम्स को कुछ अलग तरीके से इंस्टॉल करने का ज़रिया जानते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है कि डायरेक्टली आप जाओ और थीम को इंस्टॉल करो।
दूसरा तरीका है थीम को इंस्टॉल करने का, वो है ऐड न्यू पे आप जैसे क्लिक करते हो। अब मान लो कोई थीम्स यहाँ पर आपको नहीं मिली, या कोई पेड थीम है जो कि आपको यहाँ पे नहीं मिल सकती या नहीं मिलती, तो जो है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अपलोड पे क्लिक करना है आपको थीम को। जैसे कि आपको यहाँ पर थीम नहीं मिलती, तो आपको अगर अलग से थीम डालनी, प्रीमियम थीम डालनी है, तो यहाँ पर आपको अपलोड थीम का ऑप्शन दिखाई दे देगा, जहाँ से आप अपनी जो जो ओन थीम से यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी एक थीम्स है जो कि मैंने डाउनलोड करके रखी थी। आप जैसे ही, तो आप सिंपली गूगल पे सर्च करके भी थीम्स को डाउनलोड कर सकते हो। आप आपको किसी निश के रिलेटेड थीम चाहिए, वो आपको यहाँ पे लिखना है, जो सेगमेंट है आपका वहाँ पे लिखना है। जैसे कि अब मेरे को ब्लॉगिंग के रिलेटेड थीम चाहिए, तो मैं सिंपली लिखूंगा ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग थीम वर्ड, ब्लॉगिंग थीम वर्डप्रेस फ्री। तो जो भी थीम्स होंगी वो यहाँ पे दिखाई देगा। ब्लॉगिंग फ्री वर्डप्रेस थीम, मतलब जो भी कि उसके रिलेटेड क्वेरी आप यहाँ पे लिख सकते हो, और जो थीम्स को डाउनलोड कर सकते, ले सकते हैं। आपको जो भी थीम चाहिए फ्री थीम, वो सारे फ्री थीम्स मिल जाएंगी। तो जो है हमने जो अब इसको अपलोड किया, चलो मैंने पहले से एक डाउनलोड करके रखी, इसको हमने अपलोड किया। तो इसको हमको इंस्टॉल करने के लिए बेसिक सिंपली हमको जो है इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो ये जो सक्सेसफुली जो इंस्टॉल हो चुकी है, इंस्टॉल हो जाने के बाद हमको जो है एक्टिवेट पे क्लिक करना है, और एक्टिवेट पे जैसे हम क्लिक करेंगे, जैसे थीम जो है एक्टिवेट हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो जो हमने जो पहली जो कस्टमाइजेशन करी थी, मतलब ये ऐसी थीम दिख रही थी, अब जिस सबसे पहले ऐसे दिख रही थी, उसके बाद ऐसा दिख रही थी, अब हमने तीसरी थीम इंस्टॉल करी। अब देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है। देखिए आप, हमारी वेबसाइट पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हमारी वेबसाइट जो है कुछ इस तरह से दिख रही है ये थीम डालने के बाद। तो अब इसको भी आप यहाँ से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब कुछ और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे जो कि आपको पहले नहीं दिखाई देते, क्योंकि थीम की तरफ से होते जो ऑप्शंस होते हैं। आपको आपको अगर आपको PHP आती है या HTML CSS ये चीज़ें आती है, कोडिंग आती है, तो यहाँ से आप इसको भी, थीम को भी एडिट कर सकते हो। इस थीम को भी यहाँ पे आप थीम एडिटर में जाके एडिट कर सकते हो। ये आपको हैंड्स अप कह रहा है, क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रही है इससे आपको नुकसान भी हो सकता है, आपकी वेबसाइट डाउन भी हो सकती है, आपके लुक भी खराब हो सकता है वेबसाइट का। इसलिए आपको जो है आपको अगर आता है तभी इस पर क्लिक करें, आई अंडरस्टैंड, और यहाँ पर जाके आप उसको चेंज कर सकते हो। आपको जो चेंज करना है, तो आपको कुछ अगर ऐसा लगे कि यार यह चीज़ें इसमें अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर जाके भी आप इसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। मतलब पूरे थीम्स को भी आप ये जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। अब ये तो है कि दो ऑप्शन थीम को इंस्टॉल करने के। अब होता क्या है, कभी कभी बहुत बड़ी फाइल्स होती है, तो इससे होता क्या है कि जो है थीम्स को अपलोड नहीं हो पाती, या फिर कुछ लिमिटेशंस होती है उसकी वजह से वो अपलोड नहीं हो पाती। तो उसके तब वो हम क्या करें, तब उसके भी लिए भी एक ऑप्शन है। तो अभी के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। जब हम डिलीट करते हैं तो इसके इसके सबसे पहले हमको जो है अलग थीम को जो है एक्टिवेट करने पड़ेंगे। तो हम इसको एक्टिवेट करते हैं और इसको डिलीट करते हैं, और बाद में हम इसको उस ऑप्शन के ज़रिए डालना सीखेंगे। तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। तो हमने सिंपली इसको डिलीट कर दिया, बाकी थीम से हम डिलीट कर देंगे, ये भी कुछ काम की नहीं है। जितनी कम थीम आप यहाँ पे रखो, जहाँ जितने कम रख सकते हो वहाँ पे रखो, क्योंकि इससे लोडिंग होती है हमारी वेबसाइट की, और जो वेबसाइट जो है धीरे धीरे खोलती है। तो ट्राई यही करना है कि एक दो ही थीम्स यहाँ पे रखना। तो यहाँ पे सिर्फ एक थीम बच गई। अब हम वो ऑप्शन को जानेंगे कि वो ऑप्शन कौन सा है जहाँ से हम थीम्स को ऐड कर सकते हैं। वो ऑप्शन क्या है, तो
तो ये हमको जो है सबसे पहले जो है थीम्स को, इस थीम को, जो भी थीम्स है हमारी, इसको हमको डालना है वहाँ पे। तो ये सबसे पहले हमको फाइल मैनेजर में आना है। जो आपकी वेबसाइट के अगर होस्टिंग में है तो उसके भी आप फाइल मैनेजर में जा सकते हैं। जो भी थीम्स है उसको आप मतलब अपने हो सकता है आपको अपलोड करना पड़ेंगे। यहाँ पे मेरे लोकल में ही, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। तो कॉपी करने के बाद जो है आपको जो है अब लोकल पे होने के बाद इसका, और एच टी डॉक्स में हम जाएंगे जहाँ डिजिस कैलेंडर, जहाँ पे हमने जो है लोकल में अपनी वेबसाइट को सेट किया था। उसके बाद डब्ल्यू पी कॉन्टेंट, ये आप सभी के लिए सेम होंगे। यहाँ से प्रोसेस जो आपने होस्टिंग ली थी उसके अंदर आपको फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको कुछ इस तरह की फाइल दिखाई देंगी। अगर लोकल के अंदर हो तो भी आपको यही फाइल दिखाई देंगी। लोकल के अंदर तो मैंने बता दिया आपको कैसे जाना है यहाँ तक। तो यहाँ पे जाने के बाद जो है आपको ये डब्ल्यू पी कॉन्टेंट पे क्लिक करना है। इस फाइल को आने के बाद वहाँ पर आपको थीम का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आप थीम चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो थीम को डालेंगे। यहाँ से चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्टली थीम को डिलीट भी कर सकते हैं, चाहे तो नए थीम्स को ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ तो हम नए थीम्स को ऐड करेंगे, तो हम सिंपली यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने के बाद जो है, पेस्ट करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जिप के अंदर है तो हमको जो कंप्रेस फाइल है तो हमको उसको जो है अनपैक करना पड़ेगा। तो हम इसको सबसे पहले अनपैक करते हैं। तो देखिए अब जो है हमारे पास ये थीम्स आ गई। तो अब देखिए, अब जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने और एक थीम्स आ जाएंगी। ये देखिए, तो हमने जो है यहाँ से डायरेक्टली जो है अपने फाइल मैनेजर से ही नए थीम्स को अपलोड कर सकते हैं। मतलब यहाँ से भी आप थीम को अपलोड कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा तरीका जो है वो थीम्स को अपलोड करने का या इंस्टॉल करने का। डायरेक्टली अब यहाँ से आपको इसको एक्टिवेट करना है। इंस्टॉल तो हो गई है, सिंपली आपको एक्टिवेट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, मतलब एक्टिवेट हो जाएंगी। तो हम इसको एक्टिवेट कर दें तो आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार से हमको थीम्स को ढूंढना है, किस प्रकार से उसको एक्टिवेट करना है, किस कस्टम जो है इसको इंस्टॉल करना है। सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब हम समझते हैं प्लगइन्स क्या होते हैं। तो हमारे ऐप फ़ोन के अंदर ऐप्स होते हैं, उसी प्रकार जो है वर्डप्रेस के अंदर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्लगइन्स बने हैं। आपको अगर आपकी वेबसाइट के अंदर फेसबुक कमेंटिंग का ऑप्शन डालना है, फेसबुक से कमेंट कर सके, कोई फेसबुक गूगल से लॉगिन कर सकते, तो हर चीज़ के लिए, फॉरम के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए अलग अलग लाखों प्लगइन्स अवेलेबल हैं, फ्री और पेड अवेलेबल है। जिससे आपको जो भी फंक्शनैलिटी चाहिए वो फंक्शनैलिटी आप अपने वेबसाइट के अंदर डाल सकते हैं। तो जो है सबसे पहले जब हम प्लगइन सेक्शन में जाना होता है हमको प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के लिए, प्लगइन्स को ऐड करने के लिए। तो जो है प्लगइन्स को ऐड करने के लिए जो हमको जो सबसे पहले प्लगइन सेक्शन में जाना पड़ता है। प्लगइन सेक्शन में जाने के बाद जो है यहाँ पर आपको कुछ जो है प्लगइन्स ऑलरेडी मिलते हैं। इसको चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हो। बेसिकली इनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता, हाँ मतलब यूज़ होता है इनका, बट जो है अभी हमारे के लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। तो हमको प्लगइन्स ऐड करने के लिए जो है ऐड न्यू पे क्लिक करना होता है। जो थीम्स होती है तो कोई ना कोई एक तो हमारे पास होनी चाहिए, पर जो है प्लगइन्स हम कोई भी ना रखे तो भी चलता है प्लगइन्स, क्योंकि प्लगइन्स से आप अपनी फंक्शनैलिटी चेंज कर सकते हो। अब जैसे कि आपको कोई प्लगइन्स डाउनलोड करना है तो आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हो और वो प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, उसको क्लासिक एडिटर को इंस्टॉल करके देखेंगे। तो इससे क्या चेंज होगा, जैसे कि हम जो है पोस्ट, अब पोस्ट को जानते हैं हम, जैसे कि हम ऑल पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो ऑल पोस्ट पे हम जब एडिट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हम इसको चेंज करने वाले अब इस एडिटर को, तो हम समझेंगे कैसे। अब एडिटर हमारे पास ऐसा आता है, ठीक है। अब हमको इसको चेंज करना है तो इसके लिए भी हम प्लगइन से दें, तो उसके लिए एक प्लगइन है उसको हम समझेंगे। तो वो प्लगइन से, तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। और प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो एक आपको प्लगइन दिखाई देगा, बहुत सारे प्लगइन्स हैं। यहाँ पे जाके आप
पॉपुलर में जाके और प्लगइन्स ढूंढ सकते हैं। हमको फॉर्म डालना है तो हम फॉर्म के लिए कॉन्टैक्ट फ्रॉम सर्वर, बट हमको जाएगा अभी तो एडिटर चेंज करना है, तो उसके लिए क्लासिक एडिटर नाम का जो है प्लगइन्स होता है, जैसे हम जो है उसको चेंज कर सकते हैं एडिटर को। तो हम जो है इसके बाद जो है एलिमेंटर वेब बिल्ड, इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है वो कॉमर्स, जिससे आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। हम क्लासिक एडिटर को इंस्टॉल कर रहे हैं, एक्टिवेट करेंगे इसको भी। सिंपली वैसे ही प्रोसेस होता है जैसे कि थीम्स के अंदर होता है। तो जैसे कि हम इंस्टॉल कर लिए हैं, अब हम समझेंगे कि हमारा चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो हम ऑल पोस्ट में जाएंगे, अब हम इसको एडिट करके देखते हैं। तो देख सकते हैं हमारी जो है एडिटर जो है चेंज हो चुका है। पहले कुछ अलग था, अब वो नहीं रहा, अब इस प्रकार से ये हो गया। तो हम यहाँ मतलब प्लगइन से जो अपनी फंक्शनैलिटी चेंज कर सकते हैं। हमको अलग कोई चीज़ ऐड करनी, कुछ चीज़ को चेंज करना है जो हमको डिफ़ॉल्ट दिखाई देती, तो उसके लिए हम जो है प्लगइन का इस्तेमाल करके वो चीज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो प्लगइन्स को भी इस प्रकार इंस्टॉल किया जाता है और इससे भी किया जाता है। ऐड न्यू पे क्लिक करके भी आप, जैसे कि हमने थीम को इंस्टॉल किया था वैसे ही आप जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमने थीम को अपलोड किया था पहले, उसी प्रकार। और जो दूसरी जो टेक्निक जानी थी हमने, जो कि आपको डायरेक्टली फाइल मैनेजर में जाके अपलोड करना है, उस प्रकार भी आप कर सकते हो। पर जो है थीम्स और प्लगइन्स अलग अलग चीज़ें होती हैं। थीम जो है हमारा जो है जो है लुक को चेंज करती है, और जो प्लगइन्स होते हैं जो फंक्शनैलिटी डालने के लिए हमारे पास होते हैं, या जो फंक्शनैलिटी चेंज करते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। तो अब आपको किसी प्रकार का अगर प्लगइन चाहिए तो आप इसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपको सोशल मीडिया के लिए कोई प्लगइन चाहिए तो आप सिंपली सर्च कर सकते हैं कि बेस्ट सोशल मीडिया प्लगइन्स की, और सोशल मीडिया प्लगइन्स वर्डप्रेस। तो यहाँ पर आप ऐसा सर्च मारेंगे सोशल मीडिया प्लगइन्स वर्डप्रेस फ्री, तो आपको बहुत सारे फ्री प्लगइन्स मिल जाएंगे इसके अंदर। तो उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे नहीं दिखाई दे तो यहाँ पे सर्च करके भी आप ढूंढ सकते हैं। पर जो है गूगल के अंदर सर्च करेंगे तो आपको उसके अलावा भी जो कि यहाँ पर नहीं है, उसके अलावा भी रिजल्ट मिलेंगे। पर ध्यान रखिए कि जो प्लगइन्स हम जो इंस्टॉल करें वो अच्छे होने चाहिए, मतलब उनकी जो है उन रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, एक्टिवेशन अच्छे होने चाहिए। कम से कम 1000 से ऊपर एक्टिवेशन उनकी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वायरसेस भी वर्डप्रेस के अंदर होते हैं जो। तो इसीलिए हमको जो देखना पड़ेगा कि कितने जो है इंस्टॉलेशन है, उसके कितने रिव्यूज़ है, अच्छे बुरे कितने रिव्यूज़ हैं, उसके हिसाब से। अब जो 5 स्टार रेटिंग है क्लासिक एडिटर की, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ठीक है, अब आपको समझ आया होगा कि कैसे प्लगइन्स क्या होती है, थीम्स क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी इस वीडियो से मिली होंगी। तो आगे हम कस्टमाइजेशन जानेंगे वेबसाइट का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।